अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुश नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीओ मशीन के बारे में। हमने बहुत सारे पार्ट्स इसके बारे में आपको पहले भी बताए थे, पहले भी डाले हैं और एक एक करके हम आज आपको बताएंगे। मशीन हमने जो पार्ट्स इसके आपको दिखाए थे उसके पार्ट्स के बारे में बताया था वो कैसे कैसे काम करते हैं। देखिए, ये तो रोटरी टेबल आपकी आ गई है और ये बीच में स्लिप रिंग लग गई है। और ये मशीन में क्या होता है कि जब इसमें आपका मोल्ड लगा हुआ होता है, मोल्ड में हीटिंग आ जाती है। जब हीटिंग का भी हमने सर्किट आपको बताया था, हीटिंग आने के बाद यहाँ पर मोल्ड आपका खुला रहेगा और ये 60 स्टेशन या 30 स्टेशन की मशीन जो भी हो, ये हमने जो इसके जो खोल रखे हैं, ये वाले जो छोड़ रखे हैं, क्योंकि स्पेस अगर हम भर देते हैं पूरा, सब पे मोल्ड लगा देते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है काम करने वाला ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। अभी काफ़ी स्लो है लेकिन अभी काम करने लायक है ये। हमने ब्रैकेट वगैरह के बारे में बताया था। देखिए, यहाँ पे ये मोल्ड आपका ओपन है सर। जब आपकी मशीन चलेगी, जब आपका मोल्ड सामने आएगा तो ये वाला जो हेड है, इसके यहाँ से हेड के जो मिक्सर लगा हुआ है, इससे ये इसमें आगे की तरफ चलने के कारण ये यहाँ पर आपका मटेरियल इस वाले हेड से नीचे आता रहेगा। और जितना आपने पीएलसी में या आपके डिस्प्ले पे आपने फिल करा है, मतलब भरा है, उतना ही मटेरियल ये डालेगा। जब एक बार कास्टिंग हो जाएगा तो ये हल्का सा पीछे जाएगा। उसके बाद आपकी रोटरी टेबल जो है, ये आपकी रोटरी टेबल हल्की सी घूमेगी, घूमकर फिर दूसरा मोल्ड यहाँ पर आ जाएगा। सेम कंडीशन में फिर ये आगे जाएगा हेड और ये फिर कास्टिंग करके, और ये जितना मटेरियल आपने भरा है उस वाले मोल्ड में, ये वापस आकर उतना ही डालकर वापस चला जाएगा। इसके मोल्ड के जो आपके स्टेशन नंबर होते हैं वे सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखे हुए होते हैं। और ये सारी फीडिंग जो है हम अपने पीएलसी में करते हैं, क्योंकि मशीन बड़ी है तो पीएलसी से ही ऑपरेटेड करा जाता है सारा का सारा सिस्टम। हमें उसमें ही फीडिंग डालनी पड़ती है, कब कौन सी चीज ऑपरेटेड होनी है या चलनी है, कब टेबल घूमनी है, कब यहाँ पर आपका इंजेक्शन आएगा पोरिंग के लिए, कब आपका मिक्सर चलेगा और कब आपका एक्सिस आगे की तरफ जाएगी और वाल कैसे खुलने हैं। ये वाला जो सिस्टम हमने आपको दिखाया, ये 4 यानी कि डबल डेंसिटी वाला है। ये जो रेड कलर का हमने एक टैंक बनाया है, ये हमारा आईएसओ का हो गया, ये पॉली का हो गया। हमने दूसरा वाला करा नहीं है। अगर कोई किसी तरह का और दूसरा केमिकल भी यूज करना चाहे तो वो यूज कर सकता है इसमें, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही टैंक को रेड कलर में किया है। हमने इससे पहले आपको जो दिखाया था, हम उसके बारे में पहले एक बार थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये जो टैंक है आपका, इस टैंक में हमने इसके बारे में आपको सारी वीडियो डाली है, एक एक पार्ट्स के बारे में पूरा बताया है। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो हम बताएंगे कि कौन सा पार्ट्स हमने कब डाला था। देखिए, इसमें जितना भी मटेरियल आएगा वो आएगा टैंक से, और टैंक से मटेरियल किसके थ्रू आएगा, वो आएगा ट्रांसफर पंप के थ्रू। ये जो ट्रांसफर पंप है आपका नीचे लगा हुआ, ये ट्रांसफर पंप हमने अभी लगा के इस वाले ट्रांसफर पंप से आएगा। ट्रांसफर पंप के लिए हमने जो वीडियो डाली थी वो आपको हम जो हमने यहाँ पर रखा है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के देंगे कि कौन सी वीडियो किस चीज के लिए हमने डाली थी। देखिए, इसमें क्या होगा, टैंक से जब मटेरियल, ये वाला जो टैंक है, टैंक का जब हम वाल्व खोल देंगे तो इसमें से मटेरियल यहाँ आ जाएगा। मटेरियल आने के बाद इसमें जो ये वाली मोटर लगी हुई है, ये मोटर ड्राइव से चलेगी, ड्राइव से ऑपरेटेड मोटर है। और ड्राइव की बहुत सारी वीडियो हमने हर तरह की, यानी कि माइक्रोमास्टर की भी डाली थी और वीएलटी की भी डाली थी, डैनफोर्स की बताई थी आपको, एसके कमांडर भी डाली थी एक हमने। वो इसलिए हमने वीडियो में बताई थी, किसी के पास हो सकता है किसी और तरह की ड्राइव लगी हुई हो, क्योंकि हम तो ज़्यादातर माइक्रोमास्टर भी लगा लेते हैं, इसके जोन से भी सुटेबल हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे पास ड्राइव होती है, ड्राइव हमेशा मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से लगाई जाती है। देखिए, इसमें है जब मटेरियल आएगा तो ये जो अपना जो ये वाला लगा हुआ है, ये अपना जो पंप लगा हुआ है, मोटर पंप, मोटर इस पंप को घुमाएगा। ये मोटर जब घूमेगा तो ये पंप में ये पंप भी घूमेगा। पंप कैसे इसको आगे देगा, पंप इसके थ्रू जो है, ये वाला जो होल है, इस होल के थ्रू मटेरियल आगे सप्लाई करेगा हमारे हेड में। और यहाँ पर हम एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगाकर तब हेड में इसकी जो मटेरियल है वो टैंक हेड में जाएगा
प्रेशर ट्रांसड्यूसर के बारे में भी हम बिल्कुल आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हमने, वो दिखाएंगे आपको। उसमें क्या होता है कि इससे पता रहेगा कि आपका मटेरियल, आपका प्रेशर आपकी लाइन में है या नहीं है। इन केस कभी मटेरियल नहीं आया, आपका टैंक में खत्म हो गया, कोई पंप जाम हो गया, या होजिंग, जो ये होजिंग होती है, ये होजिंग आपकी जाम हो गई, तो उस समय आपको बहुत परेशानी होगी, आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपका मटेरियल क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका प्रेशर जीरो हो जाता है लाइन में, तो वो बताएगा हमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर के थ्रू, प्रेशर इंडिकेटर, तो उससे पता लगेगा कि आपका मटेरियल क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए, यहां से आपका जो लाइन है वो ये ट्रांसफर पंप का काम है, इसकी सप्लाई आगे, यानी कि मटेरियल जो डिलीवर करेगा आगे आपके हेड में वीडियो हम डालेंगे, उसमें भी आपकी रिटर्न जो जाएगी वो वापस टैंक में जाकर पड़ेगी। इससे जितना यूज हो जाएगा, वाल्व खुलेंगे ये वाले, और वो मटेरियल आपका नीचे पोर हो जाएगा। और जो आपका मटेरियल हमने यूज कर लिया वो तो आपका इसमें चला गया मोल्ड में, और जो नहीं यूज हुआ, जब लगातार पंप चलता रहेगा वो इस टैंक में आकर वापस गिरता रहेगा। टैंक में इसलिए गिरता है कि मटेरियल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और हम मोटर जब क्यों नहीं चलाते, जब हमें जरूरत होती है, केवल हम इसलिए नहीं चलाते क्योंकि जो आइसोपोलियो के जितने भी मटेरियल हैं ये लगातार फ्लो में चलते रहने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइन में हमेशा प्रेशर रहे, और जो आपके जो टैंक चल रहे हैं, जो आपकी मशीन चलती है, उसमें जमाव ना हो। क्योंकि अगर इसको कहीं से एयर मिल जाती है, तो या ड्राई कुछ एयर या कॉन्टेक्ट में जाए पानी, तो उस समय ये जाम हो जाता है बहुत बुरी तरह से, जैसे लोहे के ऊपर जंग आना, बहुत मुश्किल से ये छूटता है। उसके लिए एक केमिकल आता है DMF वगैरह, हम वो यूज करते हैं। देखिए, ट्रांसफर पंप का काम है टैंक में से मटेरियल लेकर आपके हेड में देना। ट्रांसफर पंप कब काम करेगा? जब मोटर चलेगी। मोटर हमेशा चलेगी क्योंकि इसमें पोली और आइसो, एक टैंक ये है, एक टैंक ये है, दो मटेरियल एक साथ इसमें चलेंगे। दोनों में बिल्कुल सेम सिस्टम लगा हुआ है, दोनों में ही पंप लगे हुए हैं। देखिए, इसमें भी पंप लगा हुआ है, ये वाला, अब इसमें भी पंप लगा हुआ है। इन दोनों का काम है कि जो ड्राइव की कम्युनिकेशन होती है, जब हम उसमें लिखते हैं कि भाई हमें पोली 2 ग्राम चाहिए और आइसो मान लिया 3 ग्राम चाहिए, तो पोली और आइसो की जो रेशो है वो ग्रामीज में वहां पर हमें PLC में सेट करनी पड़ती है। उतना ही मटेरियल ये दोनों, पोलियो अगर 2 ग्राम आ रहा है तो आइसो 3 ग्राम आएगा, जितना हमने सेट कर दिया है। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन ड्राइव के साथ हुई होती है। ड्राइव बताएगी मोटर को, PLC ड्राइव को बताएगी कितनी देर के लिए ऑपरेट मोटर होना है। मोटर घूमता रहेगा, लेकिन राउंड जो चेक होंगे, जब कैलिब्रेशन करेंगे तो राउंड में फर्क पड़ जाएगा, यानी कि मोटर के RPM कम बढ़ती होंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितना मटेरियल चाहिए। इसके बारे में हमने आपको टैंक की हीटिंग के बारे में भी पहले बता चुके हैं हम। टैंक का जो ये सिस्टम है, ये जो टैंक होता है ये केमिकल टैंक है। देखिए, ये एजिटेटेड टैंक मैंने लिख रखा है इसमें लोडिंग, ये लोडिंग पंप, और बता देते हैं एक बार। जब टैंक में मटेरियल खत्म हो जाता है, सपोज कीजिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा कर रखते हैं, एक इसमें ये वाला जो लगा हुआ रेड कलर का, ये हमने लगा रखा है इसका लेवल गेज, लेवल सेंसर। इसमें क्या होता है कि जब मटेरियल, सपोज कीजिए हमें मटेरियल रखना है इसमें ऊपर से 1 फीट की हाइट तक, कि 1 फीट तक का गैप रहने के बाद मटेरियल अपने आप ऑटोमेटिक फिट हो, तो इसमें हम लेवल सेंसर यूज करते हैं, और लेवल सेंसर के कनेक्शन बनाकर रखते हैं हम लोडिंग। ये है लोडिंग पंप। लोडिंग पंप की वीडियो का लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका काम है, ये हाई RPM पे चलता है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। जो हमारे ट्रांसफर पंप होते हैं, ये कैपेसिटी दोनों पंपों की सेम रखी जाती है, यानी कि 20 cc। अगर हमें रिक्वायरमेंट है 15 cc भी लगाना रख सकते हैं, ज्यादातर हम 20 cc यूज करते हैं। और जो ये वाला जो पंप है, ये हमारा 40 से 50 cc तक का भी पंप हम यूज कर सकते हैं। हमें कितनी जल्दी मटेरियल टैंक में से यूज करना होता है, उसी के हिसाब से हम लोडिंग पंप लगाते हैं। लोडिंग पंप का काम क्या है? इस पर ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है, ये सीधी ऑपरेट होगी आपकी लेवल सेंसर के थ्रू। लेवल सेंसर आपको बताएगा कि आपका मटेरियल कम हो गया टैंक में, ये चल पड़ेगा, ये यहाँ से मटेरियल लेगा। इसमें कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है आपको कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगाना है कुछ, ये डायरेक्ट जो मटेरियल यहाँ से लेगा, यहाँ पे हम ड्रम का वो लगाएंगे पोर्ट, ड्रम में से एक पाइप लेकर लगाएंगे, और ये सीधा आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का आपका पाइप है, ये सीधा इसमें आपका मटेरियल टैंक में डाल देगा, टैंक में फीड कर देगा, जिससे कि उसका लेवल पूरा का पूरा बना रहे। और जो हमारा ट्रांसफर पंप है वो हमारा काम करता है हेड में प्रेशर देने का, हेड में मटेरियल देने का। तो दोनों पंप अलग है, ट्रांसफर और ये वाला पंप।
ये पूरी एक मशीन हो गई है। अगर आप देखेंगे टैंक की, केमिकल टैंक का जो एक पोर्शन है, हमने 4 टैंक दिखा रखे हैं आपको, ये अपने आप में ही एक मशीन है ऑटोमेटिक। अगर आपको कोई केमिकल मिक्स करना हो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आप इस टैंक को यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें भरने के लिए, आपको फिल करने के लिए भी केमिकल के लिए लोडिंग पंप है, और आपको निकालने के देने के लिए आप यहाँ पे ट्रांसफर पंप की जगह बड़ा इस तरह का ही लोडिंग पंप जैसा लगा सकते हैं, और बाकी सिस्टम कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसा ये लगा हुआ है। और हीटिंग का सिस्टम मैंने आपको बताया था पहले भी कि हीटिंग जो है टैंक की कैसे मेंटेन करी जाती है, उसकी हमने वायरिंग से लेके आपको सब चीज बताई थी, उसका भी लिंक हम देंगे। देखिए, अगर टैंक आपका सब कुछ ठीक है, जो पॉलीयूरेथेन मशीन होती है उसमें टैंक का बहुत अहम रोल होता है। अगर टैंक की हीटिंग प्रॉपर है और आपने टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई फाई क्वालिटी का बनेगा। अगर आपका टेम्परेचर, सपोज कीजिए आपको रिक्वायरमेंट है 28 डिग्री 28 डिग्री की, और वो आपका एक्सीड होकर हो जाता है 35, तो वो क्वालिटी आप नहीं बना पाएंगे जो आपको बनानी है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाता है, तो भी उस कंडीशन में आप जो है अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी में कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और जो हमारा विंटर आता है तो उस समय हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर हमें चाहिए, यानी कि 28, 25, वो हम इससे ही मेंटेन कर पाते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरह की, ये खुद में एक मशीन है। और जो हमारा रोटरी सिस्टम है मशीन का, आप देखिए रोटरी मशीन में क्या क्या लगा हुआ है। रोटरी टेबल है, स्लिप रिंग है, और ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है। ये अपने आप में, इसके ऊपर जो ब्रैकेट लग जाते हैं, ये अपने आप में एक तरह की बहुत बड़ी मशीन होगी। अगर इसमें, अगर आप, मैं आगे भी आपको कुछ ना कुछ इसमें टेबल में हम करके बताएंगे कि बहुत सारी मशीनें इस टेबल के ऊपर कैसे डिपेंड होती है। देखिए, स्लिप रिंग हमने आपको बताई थी कैसे काम करेगी, हम लिंक देंगे। लेकिन एक बार आप जितनी भी इसमें जो हमने लिख रखा है वो देखें, तब आपको पता लगेगा ये मशीन के पार्ट्स हमने क्यों डाले थे। ये आपकी रोटरी टेबल होगी, ये स्लिप रिंग हो गई, ये आपका मोल्ड होल्डर हो गया कि मोल्ड कैसे काम करता है। हमने बताया आपको, मोल्ड में कास्टिंग होने के बाद ये रोटरी टेबल घूमेगी और उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा इसके तुरंत बाद, क्योंकि मोल्ड जो आपका आइसोपोली है वो मिक्स होने के बाद आपका जैसे ही वो मिलेंगे दोनों, तो इसे मोल्ड को बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो अब दोनों जो हमारे मटेरियल के हैं वो आपस में मिलने के बाद एक रिएक्शन देंगे और उसके बाद में सॉलिड में की तरफ चले जाएंगे। यानी कि अगर हमने 17 सेकंड दे रखा है तो 17 सेकंड में ही उनका जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और देखिए, ये जो हमारा हेड है, ये मैंने आपको वीडियो पहले भी बताई थी आपको उसके बारे में। मैं हेड के ये पूरी एक्सिस के बारे में एक अलग हमने वीडियो बना रखी है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेटल टैंक से लेके आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप मशीन पे काम कर पाएंगे। ये घूमेगा आपका दूसरा, जैसे आप कास्टिंग करेंगे ये घूम के आगे आएगा। जब टेबल घूम जाएगी आपकी, जैसे ये निकलेगा आपका ये मोल्ड क्लोज हो जाएगा। मोल्ड क्लोज होने के बाद आपका दूसरा आएगा, ये दूसरे में आगे की तरफ जाके कास्टिंग करेगा और बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद फिर तीसरा मोल्ड है, ये घूमेगी टेबल, तीसरा मोल्ड आएगा। इसका काम है कास्टिंग करना। जितना मटेरियल आपने कैलिब्रेशन के थ्रू सेट कर दिया है उतना ही ये कास्टिंग करता जाएगा। और ये कास्टिंग करने के कारण आपका सोल, हमने तो ये सोल की मशीन बना रखी है, तो ये आपका सपोज कीजिए 60 स्टेशन की मशीन है, 60 स्टेशन की, तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन जो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप चाहें तो ऑटोमेटिक खोल सकते हैं, क्योंकि जो मशीन है अगर आप वहाँ पे कास्टिंग करके मशीन इधर को घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उस समय आपको यहाँ पर इस जगह आपको ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि मोल्ड क्लीन करके फिर आगे भी जा सके। मशीन मोल्ड में हीटिंग आपकी स्लिप रिंग से आएगी, चलेगी स्लिप रिंग के थ्रू चलेगी, क्योंकि स्लिप रिंग से ही आपका करंट आया हुआ है। 24 वोल्ट डीसी भी इससे ही आया हुआ है, एसी भी इससे ही आया हुआ है, और आपका 3 फेज भी इससे आया हुआ है हीटिंग के लिए। और ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस के बारे में हम बताएंगे पूरी फुल डिटेल में आपको। और ये जो आपके टैंक है इसके बारे में हमने आपको बताया, ट्रांसफर पंप के बारे में बताया। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ रह गया, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको के समझ में जितना हमने बताया उसका 50% भी आया हो, तो आप लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।